हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। पूरा क्लियर अपना कर लेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट होता क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। ये वीडियो अगेन एक सबसीक्वेंट पार्ट है। इसके बाकी सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक प्लेलिस्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हियर इज द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की मीनिंग के ऊपर कि प्रोडक्ट क्या होता है, आपको उससे क्या समझ में आता है। प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट, जो किसी मार्केट में उतारी जाए टू सैटिस्फाई अ वांट और नीड, जो किसी पर्टिकुलर इंसान की वांट या नीड को सैटिस्फाई कर सके, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है, इट मे बी टैंजिबल, इट मे बी इनटैंजिबल, जो कि मार्केट में उतारा जा रहा है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी नीड एंड एनी वांट, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल और टैंजिबल एट्रीब्यूट्स। ये एक सेट होता है। फिजिकल मतलब जो हमें फिजिकल उसका अपीयरेंस है, या फिर टैंजिबल, सेम, इट इज द सेम थिंग। उसके अंदर फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, टैंजिबल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। इट इज ऑफर्ड फॉर अटेंशन, एक्विजिशन और कंजम्पशन। क्यों मार्केट में उतारते हैं किसी प्रोडक्ट को? अटेंशन सीक करने के लिए, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कस्टमर का। एक्वायर मतलब कस्टमर को बेचने के लिए, या फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में उतारी जाए और जिसका मेन एम क्या है? टू सैटिस्फाई एनी वांट और एनी नीड ऑफ अ कंज्यूमर। फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट क्या लगता है उसे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज विच इज परचेज बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी कस्टमर को, कोई भी कस्टमर अगर खरीद रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि ये मुझे मुझे जो चाहिए वो इस प्रोडक्ट में है। जैसे हमें कोई ड्रेस, अगर हमें कोई ड्रेस पहननी है, हम उस पर्टिकुलर ड्रेस का डिजाइन ढूंढ रहे हैं, मार्केट में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, फिर एक दिन वो हमें मार्केट में मिल जाता है, तो हम वो तुरंत ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो उस ड्रेस में है, वो क्वालिटी उस ड्रेस में है और हमारे ऊपर वो ड्रेस अच्छी लगेगी, तो हम उसे खरीद लेते हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बंडल ऑफ यूटिलिटीज है, मतलब बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो हमें मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज में वो कैपेबिलिटी है जो हमारी वांट को सैटिस्फाई कर सके। 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर कैन गेट। कंज्यूमर को 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो फंक्शनल बेनिफिट होता है। यहाँ पर एक साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं कि फंक्शनल बेनिफिट क्या होता है, या मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम बाइक खरीदते हैं तो फंक्शनल फायदा उससे हमें ये मिलेगा कि हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। भाई जो उसका मेन काम है, आपके टाइम को कम करना, आपको कहीं पहुंचा देना, तो फंक्शनल बेनिफिट इज दिस। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये होता है कि हमें भी एक फीलिंग आती है कि भाई हमारे पास भी बाइक हो चुकी है, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी आ गया कि भाई बाइक भी है, अब तो हम आराम से जा सकते हैं कहीं भी। एंड सोशल बेनिफिट इज कि जब सोसाइटी में आप बाइक से निकलते हो तो पीपल यूज टू एक्सेप्ट यू कि अरे वाह इनके पास भी देखो गाड़ी है, तो सोसाइटी में भी एक इमेज सी बन रही है। तो ये 3 तरह के फायदे होते हैं जो हमें प्रोडक्ट से मिलते हैं। पहला फायदा फंक्शनल, जो उसका मेन काम है प्रोडक्ट का, जो वो करेगा ही करेगा। इसके अलावा ये 2 एडिशनल होते हैं जो हमें लगता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, अभी किसी ड्रेस के ऊपर भी आप एग्जाम्पल लगा के देख लीजिए। अगर हमने नहीं, उससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आईफोन, एकदम लेटेस्ट आईफोन अगर है हमारे पास, तो उसका फंक्शनल बेनिफिट तो ये है कि कॉल कर सकते हैं। भाई वो तो आप नोकिया 1100 से भी कॉल कर लोगे, एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी आप कॉल कर लोगे। तो कॉल करना इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ एनी मोबाइल फोन, तो हमसे मोबाइल फोन से फोन तो करेंगे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या मिलता है आईफोन 14 लेने के बाद? भाई आईफोन 14 है, हर जगह शो ऑफ चल रहा है, बढ़िया एकदम। तो साइकोलॉजिकली ब्रेन को लगता है अरे वाह हम तो एक अमीर इंसान बन गए। एंड सोशल क्या? अगेन सोशल में भी सोसाइटी में लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो उसके पास फोन है इतना महंगा सा, तो दिस इज समथिंग, हमारा दिमाग का पूरा खेल। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर ये सारी कैपेबिलिटीज लेकर अपने साथ आता है। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट क्लासिफाई हो जाते हैं कुछ पार्ट्स में। ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट है। प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। वो सामान जो कंज्यूमर के लिए बनाया जाए, एक उपभोक्ता के लिए बनाया जाए, उसे कहा जाता है कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये 2 तरह का बटा हुआ है। पहला है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व,
दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व में 3 तरह की कैटेगरी है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। एंड ड्यूरेबिलिटी में 3 तरह की कैटेगरी है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम केवल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट और समझते हैं कि ये क्या होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, वो वाले सामान जो कंज्यूमर के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो भी आपने पीछे देखा वो है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड। ये 3 तरह से बटा हुआ है। पहली कैटेगरी इज शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व्ड, मतलब शॉपिंग करने में कितना एफर्ट लगता है किसी एक इंसान को। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स विच आर परचेज फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद लीस्ट टाइम एंड एफर्ट। वो सारा सामान जो हम तुरंत खरीद लेते हैं, इमीडिएटली खरीद लेते हैं और उसमें ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है कि इस कंपनी का देख लें, उस कंपनी का देख लें। ऐसे सामान को हम कहते हैं कन्वीनियंस गुड्स। अब आप सोचिए ऐसा सामान कौन सा हो सकता है? चॉकलेट लेना, मेडिसिन लेना, न्यूज़पेपर, सिगरेट्स, टूथपेस्ट, साबुन, माचिस की डिब्बी, बहुत ही लीनियंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, सॉरी, बहुत ही कम वैल्यू का सामान, स्टेशनरी आइटम, पेन हो गए, ये बेसिक चीज़ें जो बड़ी ही कन्वीनियंटली हमें अपने घर के आसपास किसी भी दुकान पर इजीली मिल जाती है, उस सामान को हम कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। दे आर परचेज एट कन्वीनियंट लोकेशंस विद लीस्ट एफर्ट एंड टाइम। ये इजीली आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी। मोमबत्तियाँ हो गई, माचिस की डिब्बियाँ हो गई, टॉफ़ी हो गए, बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीज़ें। दे हैव अ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस डिमांड। अच्छा, लगातार इन सब चीज़ों की डिमांड भी मार्केट में रहती है। ठीक है, सिगरेट की एंड टूथपेस्ट की तो लगातार मार्केट में हमेशा बने ही रहेंगे। साबुन हो गया, ये सारी चीज़ें हमेशा इनकी डिमांड रहेगी। दे हैव अ स्मॉल यूनिट ऑफ परचेज एंड लो प्राइस। ये बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, इनमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। द कॉम्पिटिशन दीज प्रोडक्ट्स इज हाई। अब क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं और कन्वीनियंटली हर जगह अवेलेबल भी हैं, इसके लिए कहीं आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड दुकान पे भी नहीं जाना, आपको हर दुकान पे मिल जाएंगे, हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, हर टपरी पे मिल जाएंगे। इसलिए इनके में कंपटीशन बड़ा तगड़ा होता है। अब ये जब इतना तगड़ा कंपटीशन है तो उनकी एडवर्टाइजिंग भी तगड़ी तरीके से करानी पड़ेगी, तभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा। इसलिए आप देखते हैं ना, टूथपेस्ट के में कितना कंपटीशन दिखाया जाता है, शैम्पूज में कितना कंपटीशन होता है, सोप में कितना कंपटीशन होता है, तमाम तरह के ब्रांड आपको दिखेंगे। तो वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, एंड इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई होती है, इसलिए इसकी एडवर्टाइजिंग भी बड़ी हाई करानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, मेडिसिन, ये आपने पहले ही पढ़ लिए, इन्हें हम कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। Let's move on to the next category, which is shopping products. Shopping products वो वाले प्रोडक्ट होते हैं in the purchase of which buyers devote considerable time to compare the quality, price, style, suitability at several stores before making final purchase. अब ये वो वाले सारे सामान हो गए जिसके लिए कंज्यूमर सोचता है, विचारता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है, अगर मुझे टीवी लेना है तो मैं तुरंत मार्केट में जाकर टीवी लेके नहीं आऊँगी, मैं पहले चेक करूँगी कि सेम क्वालिटी के टीवी कौन कौन सी कंपनी बेच रही है, वो मुझे कौन कौन सा फीचर उसमें दे रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा पड़ेगा, उसके बाद हम टीवी लेंगे। तो कोई भी ऐसा सामान जो कि जिसमें कस्टमर एक अच्छा खासा टाइम डिवोट कर रहा है, कंपैरिजन करता है क्वालिटी का, प्राइस का, स्टाइल का, सूटेबिलिटी का, उसे हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। ठीक है, अगर हमें मोबाइल लेना होता है तो देखिए हम कितना कंपैरिजन करते हैं कि इस कंपनी में ये सेम चीज़ इतने रुपये में मिल रही है, इस कंपनी का कैमरा ऐसा है, इतने रुपये में मिल रहा है, उसे हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। इनका जो नेचर होता है, दे आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, मतलब ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। अगर हमने फ्रिज खरीदा तो अब 10 साल तक तो छुट्टी, आराम से चलता है। सेकेंड, यूनिट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज यूजुअली हाई। अब एक फ्रिज आपको अच्छा खासा महंगा मिलेगा, 20 से 25 हज़ार रुपये तक अच्छा फ्रिज, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होता है। ठीक, यूनिट प्राइस भी हाई, पर एक सामान भी हाई होता है पर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन जो आपको डीलर बेच रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें हाई होता है। थर्ड, एज दीज प्रोडक्ट्स हैव हाई यूनिट प्राइस, कस्टमर्स कंपेयर बिफोर परचेजिंग। क्योंकि कस्टमर को उसके लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए कस्टमर कंपेयर करने से पहले नहीं खरीदता। ठीक है, जहाँ पर भी आप कस्टमर से ज़्यादा पैसे निकलवाओगे ना, वो हमेशा कंपैरिजन करने लगेगा कि यार ये वहाँ पर तो इतने रुपये में मिल रहा था, तो सेम चीज़ होगी, तो कस्टमर इसलिए कंपेयर करता है, तो रेट जो है क्योंकि उसका हाई पड़ रहा है। फोर्थ, परचेजेस आर प्री प्लान्ड।
ये हम ऐसे ही टहलते घूमते कभी शॉप नहीं कर सकते, हमेशा इसकी प्री प्लानिंग करते हैं। अगर हमें कोई डायमंड की रिंग चाहिए अगेन तो हम पहले बहुत सारे स्टोर्स पर जाएंगे, देखेंगे, प्री प्लान करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, तब लेंगे। दैट इज़ वाई परचेज आर प्री प्लान फॉर शॉपिंग प्रोडक्ट्स। लास्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, शूज़ एक्सेट्रा। शूज़ यहाँ पर हाई क्वालिटी हाई ब्रांड वाले शूज़ हैं जो बड़े महंगे से आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया शॉपिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज specialty product. Specialty product are those consumer goods which have certain special features because of which people make special efforts in their purchase. इन प्रोडक्ट्स में कुछ अलग अपने स्पेशल फीचर होते हैं, इनकी रिच ब्रांड लॉयल्टी होती है विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स. बायर्स आर विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन देयर परचेज. ये बड़े कीमती सामान होते हैं. स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी प्रेशियस टू द बायर्स और इसके लिए वो बड़ा ही लंबा समय अपना स्पेंड करते हैं, एफर्ट्स स्पेंड करते हैं इनकी परचेजिंग में. जैसे कि कोई बहुत एंटीक सी पेंटिंग हो गई, फॉर एग्जांपल कोई पुराने सिक्के हो गए, पुराने कॉइन्स हो गए, कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई पेंटिंग हो गई, ठीक है, कोई रेडियो हो गया बड़ा एंटीक सा पुराना सा, कोई ट्रांजिस्टर हो गया. तो ऐसे सामान जो जिन लोगों को, अब हर ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह का सामान हर किसी को नहीं पसंद आता, ये कुछ लोगों को ही पसंद आता है. दैट इज़ वाई पहला पॉइंट बोलता है कि डिमांड इज़ लिमिटेड फॉर स्पेशलिटी प्रोडक्ट. मुझे अगर एंटीक चीज़ें पसंद है, कि मुझे पुराने ज़माने का फ़ोन पसंद है, मुझे पुराने ज़माने का की गाड़ियाँ पसंद है, तो वो सिर्फ मुझे पसंद है. हो सकता है कुछ लोगों को नए ज़माने की पसंद होगी. दैट इज़ वाई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, क्योंकि लोग उसे पसंद करने वाले भी लिमिटेड होते हैं. सेकेंड पॉइंट, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली कॉस्टली. क्योंकि ये एंटीक हैं इसलिए ये महंगे मिलते हैं और पर प्राइस इनका महंगा होता है. दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेल एट फ्यू प्लेसेस. ये आपको हर जगह, हर दुकान, हर ठेले पर नहीं मिलेंगी. ठीक है, आपको एंटीक चीज़ें हर ठेले पर नहीं मिलेंगी, ये आपको कहीं कहीं पर ही मिलेंगी. कुछ कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आपको एंटीक पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगेगी, तो आपको वहीं जाकर देखनी पड़ेगी, वहीं जाकर लेनी पड़ेगी. फोर्थ, एंड एग्रेसिव प्रमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सेल. इसके लिए बड़ी ही तगड़ी आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी. अगर आप एंटीक पेंटिंग्स की या एंटीक सामान की कुछ एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो आप उसका प्रमोशन करेंगे कि लखनऊ में यहाँ इस दिन इतनी बजे ये वाली एग्जीबिशन लगने वाली है, लखनऊ वालों आ जाओ. तो आप ऐसे पूरा करके हर जगह पर्चे बांटोगे तब जाकर लोग आएंगे. बिकॉज अगेन आएंगे भी वही लोग दोज हु आर इंटरेस्टेड, क्योंकि डिमांड इसकी लिमिटेड होती है. लास्ट, फॉर एग्जाम्पल रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क. कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई एंटीक चीज़ें हो गई. आप ये देख रहे हैं ना, घड़ी बनी हुई है, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता. कुछ पुराने सिक्के हो गए, आज से 100 साल पुराने सिक्के या ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के. तो ये सारी चीज़ें जो है दे कम अंडर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स अंडर द हेडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. अब सेकेंड कैटेगरी आ जाती है कंज्यूमर प्रोडक्ट की, पार्ट नंबर बी, जिसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. इसमें जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है. पहली कैटेगरी इज नॉन ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल सामान वो वाला सामान होता है जिसका दूसरा नाम है पेरिशेबल. और इसका मतलब ये है जो कुछ समय तक ही ठीक रहेगा, फिर वो ख़राब हो जाएगी चीज़. वो आप 5-6 साल तक नहीं चला सकते, 10 साल तक नहीं चला सकते, जिसका 1-2 कंजम्पशन में ख़त्म हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, ब्रेड, मिल्क, एग, सोप, कैंडल. ये कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने साल चला सकते हैं अपना साबुन. ठीक है, तो इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड यूज़ और इसलिए इसकी लाइफ नॉन ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल प्रोडक्ट इज़ अगेन टैंजिबल, लेकिन ये बड़े लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं. जैसे टीवी, फ्रिज, बाइसिकल, स्विंग मशीन. एक बार अगर ले ली तो फिर लंबे समय तक रहेगा. लास्ट वन इज सर्विसेज. सर्विसेज तो हमें पता है कि दैट दे आर इंटैंजिबल, हम उसको छू नहीं सकते. दे आर द बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल. इसमें हर तरह की सर्विसेज आ जाती हैं जो कस्टमर को चाहिए होती हैं. जैसे कि कभी ड्राई क्लीनिंग करवा ली हमने, हेयर कट करवा लिया, फेशियल करवा लिया, पोस्टल सर्विसेज हो गई, सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट, सर्विस ऑफ एन इंजीनियर, सर्विस ऑफ अ लॉयर, सर्विस ऑफ अ CA. सारी सर्विसेज जो होती हैं वो आती हैं अंडर द हेडिंग सर्विसेज, जो है कि कैटेगरी नंबर बी में अंडर कंज्यूमर प्रोडक्ट. तो ये था पूरा आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट का टाइप. आई होप आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से. दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे. प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स फॉर वैल्यूएबल सजेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.